हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2016 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर समाकलन करने के लिए बोल रखा है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लास 12 के मैथ के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा समाकलन और अपकलन करने के लिए ही बोला जाता है। अगर आपसे समाकलन और अपकलन करना आता होगा तो आराम से आप मैथ में हाई स्कोर कर पाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को समाकलन करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कि समाकलन हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर आपको जो उसके फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे वो आपको पता होने चाहिए। तो समाकलन को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 12 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक फलन दे रखा है जो कि हमारे पास है एक्स साइन एक्स स्क्वायर। इसका हमें यहाँ पर एक्स के सापेक्ष में समाकलन करना है। बहुत इजी है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में फलन दे रखा होता है उसको हम यहाँ पर आई से लिख देते हैं कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर जो समाकलन का निशान होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर लिख देंगे एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें यहाँ पर समाकलन करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्वेश्चन को पहले शॉर्ट बनाना होगा। डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा समाकलन को आसान करने का मेथड होता है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा लेट कर लेंगे तो समाकलन करना हमारा बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट समाकलन करते रहेंगे तो इसमें हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर समाकलन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो उनको हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। क्यों लेट कर रहे हैं वो यहाँ पर अभी आपके समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ही लेट क्यों कर रहे हैं, एक्स को लेट क्यों नहीं कर रहे या फिर साइन एक्स स्क्वायर को लेट क्यों नहीं कर रहे। वो जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया कि लेट एक्स स्क्वायर बराबर होगा टी। अब जिसको भी हम यहाँ पर लेट करते हैं उसका हम एक्स के सापेक्ष में अपकलन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन। हम यहाँ पर दोनों साइड में एक्स के सापेक्ष में अपकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2x, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा जो कि यहाँ पर हमारे पास होता है n एक्स की पावर n-1 बराबर यहाँ पर है t। तो हम यहाँ पर t का x के सापेक्ष में अपकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dt ओवर dx। अब यहाँ पर हम किसी भी तरीके से dx की वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसका समाकलन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास dx होता है। तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके से dx की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो dx को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर होगा dt। और यहाँ से हमारे पास x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बटे 2। अब हमने यहाँ पर x dx की वैल्यू क्यों निकाली, क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर हमारे पास dx है। तो यहाँ पर हमारे पास x dx की वैल्यू आ जाएगी dt बटे 2 और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को मान लिया है t। अब जब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखूंगा तो आप खुद देखना कि जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हमारा कितना आसान हो जाएगा और आसानी से हम यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लेंगे। और जो हमें यहाँ पे फलन दिया जाता है जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर हम dx लगा देते हैं। स्टार्टिंग में मैं लगाना भूल गया था तो यहाँ पर आगे ही कैलकुलेशन में आपको कर कर समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख लेना क्वेश्चन कितना छोटा हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है जो कि हमारे पास आ जाएगी dt अपॉन 2 और साइन की जगह साइन आ जाएगा। और यहाँ पर था हमारे पास एक्स स्क्वायर को यहाँ पर हमने माना था t। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है साइन t dt अपॉन 2। पहले कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना छोटा हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारे पास अचर होंगे यानी कि जिनका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 का समाकलन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2
इंटीग्रेशन जो कि हो जाएगा हमारे पास साइन टी डी टी, यानी कि हमें यहाँ पर साइन टी का समाकलन करना है टी के ही सापेक्ष में। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन टी का अवकलन क्या होता है या फिर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला भी है। अगर हम साइन माइनस के cos x प्लस सी, यानी कि जो हमारा प्लस में होता है वो हमारा यहाँ पर माइनस में होता है। अवकलन से उल्टे फॉर्मूले होते हैं समाकलन में। तभी कह रहा हूं कि बस आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में इसका समाकलन यहाँ पर x की जगह t है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के cos t प्लस सी। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1/2 cos t प्लस सी, और ये हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। जो हमसे यहाँ पर x साइन स्क्वायर x का x के सापेक्ष में समाकलन करने के लिए बोल रखा था, वो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1/2 cos, और यहाँ पर आप t की जगह वैल्यू रख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी। t की वैल्यू यहाँ पर हमने मानी थी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप t की जगह पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 1/2 cos एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। खुद यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, हमें यहाँ पर समाकलन करना था, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। समाकलन में हमारे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो समाकलन एक विधि है उन क्वेश्चन को शॉर्ट करने की, तो वहां पर हम कुछ वैल्यू को लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को इसलिए लेट करा था जिससे यहाँ पर हमारे पास x dx की वैल्यू आ जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर को लेट करने पर ही हमारे पास x dx की वैल्यू आती और किसी को लेट करने पर नहीं आती। ये सब आप तभी सोच पाएंगे जब आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी। इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि इस तरीके के समाकलन वाले क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को समाकलन करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती थी या उनसे नहीं आता था, इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत तो आपकी समझ में आ गया होगा कि समाकलन हम कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जाकर आप बुक में भी देख सकते हैं या फिर आप कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फॉर्मूले आपके जरूर तैयार होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12 मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो या फिर अवकलन और समाकलन के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन एक ही जगह पर मिलने वाले हैं। और साथ में आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।